प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा मिला है। कैसे साहब और उनकी मदर का वीज़ा जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा मिला। वो वीज़ा अप्लाई भी हमने किया था, हम ही से रिफ्यूज़ हुआ है और हम ही ने इसको अप्रूव करवाया। आप मेरे पास आए थे, किस लिए आए थे? जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था क्या फीलिंग्स थी? गलत डिसीजन था इनका, आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो एक गलत डिसीजन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ाज इशू किए हैं। कैसे साहब मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? हमारे देखने वालों को बताइएगा आप करते क्या है, पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? आपको मुझे ये बताइएगा कि रिफ्यूज़ल कौन सी डेट पे हमने केस अप्लाई किया था और कौन सी डेट पे वीज़ा रिफ्यूज़ल के अंदर जो पॉइंट्स थे वो जब हमने देखे तो वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट पॉइंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तीसरी कामयाबी बड़ी हमें मिल चुकी है। जैसे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक वीडियो में जापान की फैमिली वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर मिला है, एक जो है वो हमें कनाडा का वीज़ा मिला है कैन प्लस कैटेगरी पे, और एक जो है वो हमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा मिला है फैमिली का, सन और मदर का। ठीक है, कैसे साहब और उनकी मदर का वीज़ा जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा मिला है और वो वीज़ा अप्लाई भी इनका हमने किया था, हम ही से रिफ्यूज़ हुआ है और हम ही ने इसको अप्रूव करवाया है बाद में। चलें इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और इस सारी जर्नी के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ और किस तरह मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। क्या मुबारक जी। ठीक है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। केस तो हम आपके लिए लड़ते रहे हैं, मगर ये है कि मुबारक आपको कि आपको वीज़ा मिल गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट ये इस बात से करते हैं, आप मेरे पास आए थे, किस लिए आए थे? मैं शियान साहब आपके पास आया था अपनी छोटी बहन के वीज़े के लिए और अपनी वालदा के यूके के विजिट वीज़े के लिए। तो मैंने आपको क्या गाइड किया? आपने मुझे कहा था कि छोटी बहन को आप ड्रॉप कर दें और आप मेन एप्लीकेंट बने और अपनी वालदा को स्पॉन्सर करें और आप दोनों अप्लाई करें, आप दोनों का लग जाएगा। और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी बिल्कुल, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक हो गया। जो ग्राउंड्स जब आपने देखी, मुझे लेटर आता है वहाँ से, तो वो बिल्कुल पेटी ग्राउंड्स थी। आपने कहा ये बिल्कुल बेसलेस ग्राउंड्स हैं, पेटीलेस ग्राउंड्स हैं, तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का, आपकी वालदा का भी और आपका भी, तो हम ये पैब में जाएंगे, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यही आपको कहा था कि यू नो बेटर देन मी, आपको बेहतर पता है कि किस तरह मैनेज करना है। तो आपके कहने पे फिर जैसे आप लोगों ने गाइड किया, बताया आप लोगों ने, पैब अप्लाई कर दिया मैंने अपनी ईमेल आईडी से। तो उन्होंने टाइम लिया। कितना टाइम लगा इस पे? पहले तो उन्होंने, आपने कहा था कि 14 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाती है। तो 12 दिन बाद 13वें दिन उनका आ गया था कि भाई हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे जो आपने अपील की है, तो विद इन 90 डेज हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। ठीक है, तो वालदा का तो विद इन 75 डेज मेल आ गई थी उनकी कि आप अपना पासपोर्ट जो है ना वो रीसबमिट करवाएं। ठीक है, और मेरी जो मेल आई है वो 81 डेज बाद आई है। ठीक है, तो हमने सबमिट करवाया, रीसबमिट करवाया पासपोर्ट अपने गैरेज में। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दिन लगे हैं, 4 दिन लगे हैं, तो वीज़ा लग गया। वीज़ा लग गया। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग कुछ नहीं थी, क्योंकि मुझे तो जारी बात है, मैं तो अपने लिए आई नहीं था आपके पास। वालदा का मुझे हुआ था, जरा अफसोस हुआ। नहीं होता तो है ना, अब देखिए मेरे साथ हुआ है, होगा तो मैं तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे भी दुख होगा कि यार मैं आया था इन लोगों के पास और वीज़ा रिफ्यूज़ करा दिया। दिमाग में एक दफ़ा आया तो होता, लेकिन आपने कहा था कि नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम पैब में लाजमी जाएंगे। अच्छा, मगर देखिए आप हमारे साथ जो है स्ट्रिक्ट रहे, आपके वीज़ा जो है जी लग गए। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, देखिए वीज़ा जो है ना एम्बेसी ने देना होता है, और ये नहीं है कोई एम्बेसी जो है वो कई दफ़ा गलत डिसीजन भी करती है। जैसे कि ये एक गलत डिसीजन था इनका, आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ वो एक गलत डिसीजन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ाज इशू किए हैं। एम्बेसी गलत डिसीजन भी कर देते हैं, जब आप उसको अप्रोच करते हैं तो फिर उसके दोबारा जो है हम रिकन्सिडरेशन में जाते हैं, प्री एक्शन में जाते हैं, तो वीज़ाज ग्रांट भी होते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि होप छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं यार रिफ्यूज़ हो गया, छोड़ो अब हमने नहीं करना, अब हम इसके पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं, उसके पास जाते हैं। हमेशा जो है ना वो अपना डॉक्टर एक रखते होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, उसको आपकी मर्ज का पता होता है, वो तशखीस करना शुरू करता है और फिर किसी न किसी जगह पे पहुंचता है। जो लोग जिगजैग करते रहते हैं, इधर से रिफ्यूज़ हो गया, उधर चले गए, उधर से रिफ्यूज़ हो गया, उधर चले गए, वो फिर जी वो घूमते ही रहते हैं। क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस, उसके काम करने का तरीका, उसका नॉलेज अपना अपना होता है। उसको पता होता है कि मैंने इसको किस तरीके से, किस ट्रैक पे, किस जगहों से होते हुए कहाँ तक लेके जाना है केस को। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे साथ कंटिन्यू आपने किया और हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपको फायदा भी हुआ, क्योंकि आप आए ही यूके के लिए थे। अच्छा, अब हम आते हैं आपके प्रोफाइल के बारे में। थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को बताइएगा आप करते क्या हैं?
मैं श्याम साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है। मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब कर रहा हूँ एज ए डीजीएम अकाउंट्स। ठीक हो गया। और सैलरी भी माशाल्लाह अच्छी ले रहे होंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये था कि जब पहली बार आपके पास आया था उस सैलरी हमें आपको पता है कि टैक्स के हवाले से थोड़ा सा उसमें था कि चीज़ें कुछ टैली नहीं हो रही थी। तो आपने जिस तरीके से कहा था, गाइड किया था, उसी तरीके से फिर प्रोफाइल यानी कि हमने मेंटेन करके चेंज किया था उसको। वो टैक्स के मैटर की वजह से होता है, यानी कि सैलरी एक्चुअल सैलरी और होती है जी, और वो जो टेक होम होती है वो और है और डॉक्यूमेंट्री और हो रही होती है। और जब आपने वीज़ा प्रोसेस करना होता है ना तो आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सैलरी आ रही होती है वो उसको कंसिडर करता है वीज़ा ऑफिसर या एम्बेसी। वो कभी भी इसको नहीं करता कि आपकी टेक होम क्या है। जो आप डॉक्यूमेंट्री उसको देख रहे हैं उसने उसी को देखना होता है। जी बिल्कुल। फिर उस सैलरी को हमने उसके अकॉर्डिंगली करवाया था। मैनेज किया था प्रोफाइल सारी। अच्छा, जॉब कब से कर रहे हैं आप? मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं कोई 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। कैसे सर, मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता लाहौर से हैं। पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? हूँ। पहले मैंने 7-8 मुल्कों में ट्रैवल किया है। कौन कौन? मैं चाइना गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ। कब? ये पहली ट्रैवलिंग जो मेरी थी 2012 में थी। नहीं सर, आप बहुत पीछे चले गए। जी। मैं लास्ट 5 ईयर का पूछ रहा हूँ या लास्ट 10 ईयर का? लास्ट 5 ईयर्स में तो मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया। लास्ट 5 ईयर में कोई ट्रैवल नहीं है। देखें, लास्ट 5 ईयर की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो प्रेफरेबल होती है। प्रेफरेबल ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो लास्ट 5 ईयर की है और लास्ट 10 ईयर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कंसिडरेबल होती है और उससे पीछे जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो किसी साइड पे नहीं आती। अब 2012 में आपने ट्रैवल किया पहला ट्रैवल मेरा। हाँ जी, तो अब ये देख लें कि इसका मतलब है लास्ट 5 ईयर में इन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया और इनके फ्रेश पासपोर्ट पे जो वीजा ग्रांट हुए हैं। मदर का कोई ट्रैवल हुआ हो? जी, मदर का हुआ है पिछले 5 साल में। वो सऊदी अरब गई हुई हैं, वो कतर गई हुई हैं, यूएई गई हुई हैं। ठीक है जी, उनका ट्रैवल है। ठीक हो गया। मैरिड हैं आप? जी, मैं मैरिड हूँ। ठीक हो गया। आपको मुझे ये बताइएगा कि रिफ्यूजल कौन सी डेट पे हमने केस अप्लाई किया था और कौन सी डेट पे वीजा रिफ्यूज हुआ? हमने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने अप्लाई किया था कोई अक्टूबर में अप्लाई किया था हमने। अक्टूबर के महीने में वीजा अप्लाई हुआ था और रिफ्यूजल कब आई थी? रिफ्यूजल हमें विद इन 20 to 25 डेज आ गई थी हमें। नवंबर में आई थी। 20 ठीक हो गया। इनका केस जो अप्लाई हुआ जी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2024 में, और इनका जो है 14 दिन के बाद रिफ्यूज़ल आ गया। रिफ्यूज़ल के अंदर जो पॉइंट्स थे वो जब हमने देखे तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट पॉइंट्स थे। ठीक है ना, वो ऐसे पॉइंट थे ही नहीं कि जिसके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ होना चाहिए था। तो फिर हमने इस पर ये डिसाइड किया कि हम इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएंगे। हमने इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया जिसकी एक्सेप्टेंस 14 दिन के अंदर जो है वो हो गई और उसके बाद तकरीबन 75 डेज़ में इनकी मदर का रिप्लाई आया और 81 डेज़ के बाद इनके जो है पासपोर्ट सबमिशन की ये जो है ईमेल्स इनकी आ चुकी और उन्होंने पासपोर्ट सबमिट किया और इनका जो है वीज़ा पेस्ट हो के आ गया। अच्छा सर, कैसर भाई हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैं जी ये रिकमेंड करूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इधर उधर ना भटके, सीधा इन लोगों से रब्ता करे, इन लोगों के पास आए। बिलीव करेंगे इन लोगों का बहुत ही साफ़ सुथरा इनका काम है, नीट एंड क्लीन काम है, कोई हैंकी पैंकी नहीं, चीज़ों को उलझाते नहीं। आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और डॉक्यूमेंट्स देख के आपको एडवाइस करते हैं। तो मेरा एक मशवरा यही है कि इनसे रब्ता किया जाए और इनकी जो फ़ीस है वो भी बहुत ही रिजनेबल फ़ीस है। तो बस यही मैं कहूँगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। कैसे साहब आपके प्रोफाइल के बारे में मैं फिर बताता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई किया था। एक्चुअली आए थे ये अपनी फैमिली के लिए, मगर इनको मैंने ये रिकमेंड किया था कि आपके जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप खुद अपने आप को मेन एप्लीकेंट बनाएं और अपनी मदर को स्पॉन्सर करें, फिर आपका वीज़ा जो है वो लगने के चांसेस हैं। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब इनकी कुछ सैलरी में भी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम थी, वो चीज़ों को भी हमने जो है इनको बताया कि आपने गाइड किया कि किस तरह अपने प्रोफाइल को, अपनी सैलरी को जो है वो आगे आपने मेंटेन करना है चीज़ों को। और फिर इनका वीज़ा अप्लाई किया और हमने वीज़ा अप्लाई किया और हमसे ही वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। इनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया। हमने जब रिफ्यूज़ल लेटर को देखा तो पता चला कि कोई ऐसे पॉइंट है नहीं है कि जिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होना चाहिए। तो हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में गए। आपको पता है कि हम लोग तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जुडिशल रिव्यू और ये रिकन्सिडरेशन अपील, इस पे तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस वजह से काम करते हैं कि हमें नज़र आ रहा होता है हमने केस उस पर काम करना होता है जिस पे वीज़ा लगना होता है। ठीक है, उस पे हम लोग जो है फिर मेहनत करते हैं, क्योंकि इनका केस ऐसा था कि इस पे वीज़ा लगना था। तो इसलिए फिर हम के प्री एक्शन प्रोटोकॉल में गए और देखे करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। मैं हमेशा से ये बात कहता होता हूँ, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग अपना बेस्ट जो है वो देते हैं। मेरी टीम जो है वो सारी की सारी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, मेरी लीगल टीम बैठी, जो मेरी फाइलिंग की टीम बैठी, सारे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, जो हम फिर केस को देखते हैं कि किस पॉइंट से इसको रिफ्यूज़ किया गया और इसको हमने जस्टिफाई कैसे करना है इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके वीज़ा जो है वो ग्रांट होके आ गए हैं। 16 मार्च से लेके 16 सितंबर तक जो इनके
वीज़ा जो है पेश हो चुके हैं यूके के 6 मंथ के मल्टीपल एंट्रीज। आप लोग भी अपना कोई भी केस हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042117861414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भी इवन के ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जो नहीं आ सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे टीम मेंबर मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएंगे कि आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक ऑफिस हमारा जो है वो लाहौर में है, गोहर सेंटर, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस हमारा कराची में ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 कमर्शियल में है। एक ऑफिस जो है वो हमारा इस्लामाबाद G11 मरकज़ में अल गफ़ार मॉल में है। तीनों ऑफिसेज़ में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइम्स में मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरा स्टाफ तो हर टाइम अवेलेबल होता है वहाँ पे। तो आप लोग आ सकते हैं, अपने केस की असेसमेंट करवा सकते हैं, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। मेरी अवेलेबिलिटी 12 बजे से लेके 6 बजे तक मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट ऑफिसेज़ में ब्रांचेस में अवेलेबल होता हूँ। तो मेरी अवेलेबिलिटी इवन मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी आ रही होती है कि किन डेज़ में मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो जो लोग आना चाहते हैं, बस ये है कि आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।